अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुनैद कुरैशी और मैं आज मौजूद हूं मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मवेशी मंडी के अंदर। और मवेशी मंडी जाने से पहले हमने सोचा है कि पूरा इसका सर्वे किया जाए और आप तक पहुंचाया जाए। उसके लिए हमने ये प्लान किया है कि हम एंट्री से शुरू करेंगे। मैं और साजिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और एंट्री से हमने शुरू करना है, आप तक तमाम तर तफसीलात पहुँचानी है कि मंडी जो मवेशी मंडी है इसमें एंट्री का क्या तरीक़ाकार है और किस हद तक SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है, यहाँ पर उसके अलावा क्या इंतज़ामात हैं, ये सारे आप तक पहुँचाएँगे। और ख़ास करके जो यहाँ पर मवेशियों की कीमतें हैं वो भी आप तक पहुँचाएँगे। लोगों को वो कीमतें क्या मुनासिब लगती हैं या ज़्यादा लगती हैं, ये सारी जो मालूमात है ये आप तक आज पहुँचाई जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये मंडी में एंट्री का रास्ता है जहाँ से एंटर होते हैं सब, और सैनिटाइज़र वगैरह लगा हुआ है यहाँ पर बाकायदा। और ये आप देख सकते हैं कि सैनिटाइज़र लगा हुआ है बाकायदा। और इसके साथ साथ जो है ये भाई साहब मौजूद हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है सैनिटाइज़र का, इसलिए यही जब कोई शख्स गुज़रता है यहाँ से तो यही बाकायदा सैनिटाइज़ करते हैं खुद अपने हाथ से। ये भाई साहब गुज़र रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बाकायदा ये भाई साहब सैनिटाइज़ करते हैं इसको। जी, तो अब हम मंडी के अंदर इंटर हो चुके हैं और बाकायदा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारा काटने वाली मशीन लगाई गई है और मवेशियों के लिए चारे का इंतज़ाम भी किया गया है। ये एंट्री है इसकी, जो आपने देखा है सैनिटाइज़ जहाँ पे किया जाता है। उसके बाद ये अगला रास्ता है जो कि सीढ़ियाँ चढ़ के तो यहाँ पर सब आते हैं, इस जगह से गुज़रते हैं। या आप इस जगह की सूरत हाल भी देख सकते हैं कि क्या है इस वक्त। जी, तो नाजरीन ये आपने देखा है कि किस हद तक दुश्वार गुजार रास्ता है ये मंडी में एंट्री का, मवेशी मंडी में एंट्री का। और यहाँ से सब ने दाखिल होना है। इंतज़ामात आपको सबको आप दिखाएंगे कि किस हद तक दुरुस्त है यहाँ पर और कितने अच्छे इंतज़ामात किए गए हैं। एंट्री से ही अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन इससे आगे और भी चीज़ें हैं। ये ख़राबी है लेकिन इसको किस हद तक दुरुस्त किया जाता है आप देखते हैं आगे इंतज़ामिया इस पर किस हद तक गौर करती है, क्योंकि ये एंट्री है जो कि इस हद तक मुश्किल है जहाँ से गुज़रना सबका। तो फिर आगे का रास्ता तो जो है ना वो आसान ही हो जाएगा अगर यहाँ से कोई बच के बाकायदा एक साइंस के साथ अंदर दाखिल हो जाता है। सबसे पहले लोगों तक जाने से पहले मैं भी एहतियाती तदाबीर पे अमल दरामद करते हुए अंदर एंटर होऊंगा और मज़ीद लोगों तक जाके उनसे बात करूंगा, इसलिए मैं भी अपना मास्क पहन लेता हूं, उसके बाद लोगों से बात करते हैं। जी, तो नाजरीन हम इस वक्त मौजूद हैं मवेशी मंडी के अंदर। मेडिकल कैंप लगा हुआ है, यहाँ पर मौजूद हैं। और जब हम यहाँ पर आए हैं तो हमने कोशिश की है कि कुछ लोगों से बात की जाए जो यहाँ पे ज़िम्मेदारान हैं, किस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पर जो है वो ज़िम्मेदारान मौजूद नहीं है। कुछ लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका ये कहना है कि वो कुछ मवेशियों को देखने के लिए गए हैं, यहाँ पर इंतज़ार करते हैं उनका भी थोड़ी देर, और अगर आ जाते हैं वो तो उनसे भी बात करेंगे जो मेडिकल कैंप के ज़िम्मेदारान हैं कि वो किस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। और अभी तक उनको कौन से अभी तक भी पूछेंगे और ये चीज़ लाजमी उनसे पूछेंगे कि अगर यहाँ पर कोई शख्स आ जाता है, उसको कोई मसला दरपेश होता है अपने मवेशियों के हवाले से और आता है अगर, तो यहाँ पर से एमरजेंसी में जाने के लिए उसके साथ कौन मौजूद है ये भी उनसे जानेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको मंडी का विजिट करवाना भी ज़रूरी है, इसलिए मंडी की तरफ चलते हैं और मवेशियों की तरफ जाके उनकी कीमतों का पता करते हैं और उनकी सूरत हाल देखते हैं। SOPs पर अमल दरामद किस हद तक हो रहा था? नहीं, ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है तो मास्क क्यों नहीं पाया? मास्क जे मैं तो मसा आया तो जे उनको डीलिंग वास्ते आ जाना तुसा कोल तो बीमारी लग जानी है उसकी, फर्ज करो तुसा क्या हुआ था फिर? चलो पा लेने मास्क का। जी, तो नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त एक व्यापारी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर इनके पास जो मवेशी हैं इनकी कीमतें क्या है और सबसे अच्छे जो मवेशी इनके मुताबिक हैं उनकी कीमत इनके मुताबिक क्या होगी। जी जनाब, इसकी कीमत बताइएगा जो आपने सबसे अच्छा मवेशी बताया अपना। इसकी कीमत 1,60,000। 1,60,000 इसकी कीमत बताई है इनने। और इसका वजन क्या होगा? 6 साढ़े 6 मन। 6.5 मन वजन है इसका। और इसके अलावा जो दूसरा आपने मवेशी बताया उसके भी 1,60,000 है और वो भी 6 मन 6.5 मन का। 6 साढ़े 6 मन। कंफर्म नहीं है कि आपको 6 है या 6.5? हाँ जी, ठीक। खाने पिलाने के ऐसे कुत्ता खिलाते हैं, घास पट्ठा जो होता है वो, और तूड़ी खल बंडा। इंतजामात के हवाले से बताइएगा, मंडी में इंतजामात किस किस्म के हैं इस वक्त? इंतजाम ऐसे तो ठीक है माशाल्लाह, पानी भी मिल रहा है, छाएं भी है, हर शय मौजूद है। और अगर कोई मसला दरपेश आता है आपको तो मेडिकल की सहूलत किस हद तक दुरुस्त है यहाँ पे? बिल्कुल दुरुस्त है, मेडिकल अब मौजूद है। वो इधर दफ्तर बना हुआ डॉक्टर का। दफ्तर तो है लेकिन वहाँ पर डॉक्टर साहब मौजूद नहीं थे जब हम गए हैं तो। जी, वो किसी केस पर चले गए होंगे, इसमें भी कोई आसर कोई इमरजेंसी के लिए वहाँ पर मौजूद नहीं होता और शख्स कोई। हाँ जी, अगर आप चले जाते हैं इस वक्त वहाँ पर, आपको कोई मसला दरपेश आता है तो आपको डॉक्टर साहब का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बेहतर नहीं है कि 2 डॉक्टर हो वहाँ पर या स्टाफ ज़्यादा हो उनका? पहले तो इधर तो 2 ही आते थे
डॉक्टर 2 ही आते थे, लेकिन हो सकता है जो आगे पीछे गिरे गया हो इसके बारे में नहीं कह सकते, हो सकता है ना आया इसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन डॉक्टर मौजूद है इस मंडी में। डॉक्टर मौजूद हैं लेकिन मेडिकल कैंप में नहीं है नाजरीन। तो चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे भी बात करते हैं। कीमत तो इनने काफ़ी मुनासिब बताई है, लेकिन लोगों से जानना ज़रूरी है कि किस हद तक उनको ये कीमत मुनासिब लगती है। 6.5 मन का जानवर इन्हें बताया है और 1,60,000 उसकी कीमत बताया। जी नाजरीन, ये देख सकते हैं आपके 1,40,000 भाई साहब ने इसकी कीमत बताई है और 7 मन इसका वज़न है। ये आप देख सकते हैं, इसका साइज़ भी देख सकते हैं। तकरीबन मेरे ख्याल से तो 6 फुट तक इसकी ऊंचाई होनी चाहिए, नहीं तो 5.5 फुट तो लाजमी है। कितनी ऊंचाई है जनाब इसकी? 6 फुट है जी 6 फुट है। और इसका वज़न क्या बताया था, एक बार फिर बताइएगा। 7 मन है। जी नाजरीन, ये आप देख सकते हैं कि एक और मवेशी है यहाँ पर। इसका वज़न इनने बताया है 7 मन, लेकिन इसकी कीमत इनने बताई है 1,90,000। इसकी वजह जानते हैं इनसे कि सेम वज़न होने के बावजूद इनकी कीमतें क्यों अलग अलग हैं। जी जनाब, ये बताइएगा कि इसकी कीमत और उसकी कीमत क्यों इतनी ज़्यादा इसमें फ़र्क है? उसके सर 4 दांत है और इसके 2 दांत है। अच्छा, 2 दांत और 4 दांत का क्या डिफरेंस, क्या है इनमें, क्या मसला होता है? वो तकरीबन उम्र में फ़र्क आ जाता है। उम्र में फ़र्क आने की वजह से क्या इसके गोश्त में भी फ़र्क आता है? नहीं, गोश्त में नहीं आता, उम्र का फ़र्क हो जाता है। और ये थोड़ा नरम होता है, वो सख्त हो जाता है सर। अच्छा, गोश्त मतलब कि गोश्त सख्त और नरम का फ़र्क है हाँ जी इसमें। सर। जी तो नाजरीन, आपने फ़र्क देखा, यहाँ पर व्यापारी हैं, इनने कीमत भी बताई है। इसकी कीमत पे इतना फ़र्क क्यों है? क्योंकि एक जिसकी कीमत कम बताई है इनने, इसका गोश्त जो है वो गलने में भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, और जाहिर सी बात है इसकी उम्र ज़्यादा है। इस वजह से जो है ना, इस जानवर की और इस जानवर की कीमत में काफ़ी फ़र्क है। तकरीबन 50,000 रुपये का फ़र्क इनने बताया है। वज़न सेम है इनका, उसके बावजूद। अब इसकी कीमत बताइएगा। इसकी कीमत 1,60 है। 1,60,000। और इसका वज़न क्या है? इसका वज़न तकरीबन 4 मन है। 4 मन इसका वज़न है और 1,60,000 इसकी कीमत है। Yes. इसकी उम्र आप बता सकते हैं? कुछ दांतों का फ़र्क दूसरे भाई साहब ने बताया है अभी थोड़ी देर पहले। अरे इसके दांतों का ये फ़र्क होता है कि इसका गोश्त गलने में देर नहीं लगती और ये अच्छा पकता है। और इसकी क्या उम्र है? इसकी उम्र अब 2-2.5 साल 3-4 साल होगी। मतलब इसका गोश्त आसानी से गल जाएगा या नहीं? ये आसानी से गल जाएगी। अच्छा, इसलिए इसकी कीमत जो है वो ज़्यादा आपने बताई है। यस। अच्छा, ये बताएं कि ये जानवर मेरे ख्याल में मंडी में ज़्यादा सबसे खूबसूरत यही जानवर है।